हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं NCERT मैथ क्लास 10th का, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, हम लोग आज चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग दोस्तों वही सवाल को पढ़ेंगे जो बार बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं विवेक्तर और विवेचक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए हम लोग पहले चीज़ों को, कंडीशन को समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, विवेक्तर और विवेचक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द्विघात समीकरण का स्वरूप क्या होता है। जैसे देखिए, AX² प्लस BX प्लस C, ये द्विघात समीकरण का दोस्तों क्या है ना, स्वरूप है, या व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। AX² प्लस BX प्लस C बराबर का 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक क्या है, रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों A का मान है, जो यहाँ पर देखिए x² के कोफिशिएंट को देखिएगा तो A है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो x का गुणांक हो जाएगा b। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, और c है तो c है, ये है। समझ रहे बात को? आप लोग दोस्तों ये भी समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने बोला x² का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक दोस्तों का गुणांक मतलब होता है जो x² से गुणा है। तो x² से गुणा क्या है दोस्तों, यहाँ पर a है। समझ रहे बात को? और x का गुणांक कोई बोले, x का गुणांक बोले तो क्या करिएगा, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b है। समझ रहे बात को दोस्तों? जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। मैंने इक्वेशन लिया। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर पूछेगा कोई a का मान क्या है, तो a का मतलब दोस्तों क्या है, x² के कोफिशिएंट को पूछ रहा है। समझ रहे बात को? a का मतलब है कि x² के कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट a यानी गुणांक क्या है, तो 3 है, तो लिख देंगे 3। अब यहाँ पर पूछेगा कि b का मान क्या है, तो b का मान क्या है दोस्तों, तो b का मान हो जाएगा 5। और c का मान दोस्तों कांस्टेंट होता है, जो रहेगा वही होगा। जो यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर -2 होता तो माइनस हो जाता। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों माइनस का। जैसे देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर का 0। यहाँ पर अगर कोई बोलेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप x² का कोफिशिएंट का मतलब क्या समझिएगा दोस्तों, x² का कोफिशिएंट का मतलब होता है, x² का कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x² से पहले है। तो x² से पहले क्या है, 4 है, तो हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे बात को? और b का मान क्या है दोस्तों, तो b का मान हो जाएगा, यहाँ पर x से पहले वाला देखा जाएगा, तो x से पहले -2 है तो -2 लिखिएगा। c का मान क्या होगा दोस्तों, तो c का मान हो जाएगा -1। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को दो शून्यकों के भी बारे में समझना होता है, इसी चीज़ में दो शून्यकों के बारे में समझना होता है, ठीक है। शून्यक दो होते हैं दोस्तों, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्यक होंगे। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो शून्यक होंगे। दो शून्यक में पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक हम लोग बीटा मान लेते हैं। ज़्यादातर आप ए और बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो शून्यक दोस्तों, जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो इसके लिए भी आप फार्मूला को याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है दो शून्यकों का योग बताता है। अल्फा प्लस बीटा, प्लस का मतलब ये होता है योग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्यकों का योग बराबर -b बटा का a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप हो जाएगा c बटा का a। समझे बात को? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा के a होता है। तो -b बटा का a, यहाँ पर आप देख लीजिएगा b और a निकल गया है, आप मान रखिएगा तो निकाल सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c बटा में a। समझे बात को? आइए हम अपने टॉपिक को समझते हैं दोस्तों। और हमारा टॉपिक में जो है हम लोग को विवेक्तर समझना है। जैसे देखिए विवेक्तर द्विघात समीकरण में कंडीशन होता है, ठीक है। विवेक्तर के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है। जैसे d बराबर क्या होता है दोस्तों, d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। ये सूत्र होता है, ये जनरली सूत्र होता है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों।
क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर विवेकतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे आइए कंडीशन को समझते हैं। पहला कंडीशन कर रहा है, जब विवेकतर डी का मान शून्य से छोटा हो। इसका मतलब शून्य से छोटा का मतलब दोस्तों कि डी का जो मान है वह माइनस में आया हो। जैसे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, यानी कहने का मतलब है कि नेगेटिव आया हो वैल्यू। जब नेगेटिव आया हो तो जीरो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जब वैल्यू नेगेटिव आया रहेगा तो जीरो उस समय क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी डी का मान जो है नेगेटिव में रहेगा, वैल्यू नेगेटिव में रहेगा तो जीरो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये समझना है। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब डी का मान क्या हो जाए, माइनस में आ जाए। क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। समझ रहे बात को। जैसे -1, -2, -3। ठीक है, हम इसके बाद सवाल भी करेंगे दोस्तों, पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। करा जब विवेकतर या विवेचक डी, विवेकतर भी बोल सकते हैं या विवेचक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब विवेचक डी का मान शून्य के बराबर हो, यानी b² - 4ac अर्थात बराबर डी है, तो इस समय डी का मान जब जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, यानी जब जीरो हो जाएगा तो उस समय दोस्तों होगा द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल्य होगा और बराबर मूल्य होगा। यानी द्विघात समीकरण के जो मूल्य होंगे, जो अल्फा बीटा दो मूल्य हम लोग निकालेंगे, द्विघात समीकरण तो दो ही मूल्य निकलेंगे, जो अल्फा और बीटा निकालेंगे दोस्तों, तो ये दोनों अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछी जाती है। तीसरा कंडीशन में क्या है दोस्तों, तीसरा कंडीशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। करा जब विवेचक डी का मान शून्य से अधिक हो, यानी डी का मान शून्य से अधिक हो, जीरो से बड़ा हो। तो डी का मान शून्य से अधिक कब होगा, जब प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए 2 आ गया तो 2 जीरो से क्या है दोस्तों, बड़ा है। या मान लीजिए 24 आ गया तो 24 क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जब बड़ा हो जाए, क्या डी का मान जब बड़ा हो जाए तो द्विघात समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल्य होंगे। यानी द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल्य तो होगा ही, लेकिन मूल्य अलग अलग होगा। यानी अल्फा बीटा कभी बराबर नहीं होगा। समझने बात को, अल्फा बीटा दोस्तों बराबर नहीं होगा। अब ये विवेचक का सूत्र है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, डी बराबर b² - 4ac। आइए अपने प्रश्न पर। प्रश्न जो होगा पहला होगा, उसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या करना है, करा द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक मूल्य प्रकृति ज्ञात करें। देखिए विवेचक भी बोल दिया, या डी का मान भी बोला, और मूल्य की प्रकृति भी, यानी अल्फा बीटा की स्थिति भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में करना क्या होगा दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ए और बी का मान जानकारी करना होगा। तो दोस्तों x² के पहले क्या है, 5 है, तो यह ए का मान हो जाएगा, यानी ए का मान हो जाएगा 5। यहाँ पर बी का मान क्या है दोस्तों, तो बी का मान हो जाएगा 4। सी का मान क्या होगा, तो सी का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस है ना दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा, -4। समझ रहे बात को। इससे पहले मैंने इसके थ्योरी में पढ़ाया है दोस्तों, वहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं पहले। तो ए और बी सी का मान जब निकल जाता है तो आप सूत्र लगाइएगा b² - 4ac, है ना। यानी b² - 4ac ये किसके बराबर होता है, विवेचक बराबर। विवेचक को सूचित कैसे करते हैं, डी से, तो d बराबर b² - 4ac ये हो जाएगा। तो b का मान क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4 × a का मान क्या है दोस्तों, 5, और c का मान क्या है, 2। ठीक है, ये दिया है, सॉरी ये हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करिएगा, तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये क्या है दोस्तों, माइनस है, तो माइनस लिख दीजिएगा। 4 × 5 = 20 दूना के 40, 4 × 5 = 20 दूना के 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, डी का मान जब निकालिएगा
तो डी का मान जब भी निकालिएगा तो क्या आएगा, 16 है, यहाँ पर ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो अब बताइए डी का मान क्या आया, डी का मान दोस्तों क्या आया, माइनस में आया। तो जब डी का मान माइनस में आया तो इसका मतलब कि जीरो क्या है, बड़ा है, तभी तो माइनस में है। तो ये -24 क्या है दोस्तों, जीरो से छोटा है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, कि जब भी माइनस में आता है डी का मान तो समीकरण, द्विघात समीकरण का कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं होगा। यानी लिखिएगा आप दोस्तों, क्या लिखिएगा प्रकृति के बारे में, कि द्विघात समीकरण के, है ना, द्विघात समीकरण का होगा यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण का कोई, है ना, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो डी का मान भी निकल गया। डी का मान क्या आया दोस्तों, तो डी का मान माइनस में आया, यानी डी का मान जो है जीरो से छोटा आ गया, माइनस में 24 आया। ठीक है, और जीरो क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया। तो उसके लिए प्रकृति क्या बताइएगा, लिखिएगा द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। समझ रहे बात को। आइए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 करा, द्विघात समीकरण 3a² माइनस 4 रूट में 3a प्लस 4 बराबर 0 का विवेचक मूल्य की प्रकृति ज्ञात करें। दोस्तों पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, कोफिशिएंट को लिखना है, यानी a के मान को लिखना है। a का मान क्या है, 3 है यहाँ पर। b का मान क्या है दोस्तों, तो b का मान हो जाएगा -4 रूट में 3 है। c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, c का मान 4 है। तो आप d बराबर, यानी विवेचक बराबर सूत्र लगाइएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, इतना लगा दीजिएगा। तो दोस्तों करते क्या है, d का मान हमें निकालना है। तो b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस में 4 रूट में 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4, ऐसा हो जाएगा। अब करते क्या दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस, गुणे 3 का स्क्वायर का रूट में 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16, 16 तियाएँ हो जाएगा 48, ये भी 48 हो जाएगा, और 16 तिया ये भी 48 से हो जाएगा, 48 माइनस 48, यानी ये डी का मान निकला। समझ रहे बात को। अब डी का मान निकालिएगा, 48 में से 48 घटाइएगा तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा। समझ रहे बात को। हम आपको बताए थे कि जब डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, जब डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, जब डी का मान क्या हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए, तो द्विघात समीकरण के वास्तविक और बराबर मूल्य होगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण के वास्तविक और बराबर, डी का जब मान 0 हो गया तो अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा द्विघात समीकरण के वास्तविक और बराबर मूल्य होगा। ठीक है, वास्तविक होगा भी और क्या होगा दोस्तों, बराबर भी, वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कब, जब डी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा कंडीशन को भी समझ लेते हैं। तीसरा कंडीशन पर मैंने प्रश्न को क्या किया है, टाइपिंग किया है, देखिए ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 3 करा, द्विघात समीकरण, है ना, 2b² माइनस 6b प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक और मूल्य की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान -6 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। करते क्या दोस्तों, विवेचक बराबर, यानी d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac।
तो हो जाएगा डी बराबर बी का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का मान यहाँ पर देखिए 2 है ना। सी का मान 3 है। यहाँ तक क्लियर। अब करते क्या है, हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा डी बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 के 36, माइनस माइनस का गुना प्लस, माइनस 4 ते 12 दूना के 24, 4 ते 12 दूना के 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो दोस्तों घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी का मान 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, डी का मान 12। ठीक है, जब डी का मान 12 मिला तो इस कंडीशन को किसको दर्शा रहा है, तो डी का मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। अब जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर देखिएगा, जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, है ना, जब डी का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, यानी मूल्य बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखिएगा द्विघात समीकरण का वास्तविक और भिन्न मूल है, और भिन्न मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा इसका प्राकृतिक। द्विघात समीकरण का वास्तविक और भिन्न मूल होगा, यानी कब होगा, जब डी का मान क्या हो जाए, है ना, 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा कब होगा दोस्तों, जब पॉजिटिव में मिलेगा वैल्यू, यानी जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस समय डी का मान क्या होती है, बड़ा होती है। डी का मान क्या होती है, बड़ा होती है। ठीक है, किससे बड़ा होती है, 0 से बड़ा होती है। तो उस समय होता है वास्तविक होगा मूल्य और भिन्न भिन्न मूल्य होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, विवेक्तर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय